हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। भैया और राम राम। आप और देख रहे हो बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी। आज आंगनबाड़ी की जो सदस्य हैं वे सभी जने बाई हरे आई हैं भैया ज्ञापन देवे। देखो जा सकत जिला पंचायत भवन के सामने बैठी हैं वे, उनकी क्या मांगे हैं, 5 सूत्री मांगन खा लेकिन वे ज्ञापन दे रही। तो हम उन्हीं से सुनवा रहे, उन्हीं से पूछ रहे इनकी क्या समस्या है, काय जिला ने बाई हरे आई है पूरे देश के साथ। तो ये है भैया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी जने देखो हुजूम देखो जा सकत सब इकट्ठी। वैसे नारी शक्ति में बहुत ताकत हो, इनके लाने इकट्ठों ने दिखाओ भी है कि कलेक्टर शीलन सिंह तक जब बात पहुंच जाए कि कलेक्टर महोदय देखें गौर करें कि वाकई हम लोग परेशान हैं। अब इनकी परेशानी क्या है भैया, इनकी कहानी नहीं कि जुबानी सुनवा रहे हैं। जो लाइव प्रसारण है बुंदेली चुगली को आप घरे बैठ के देखो सब जने। तो स्वाति क्या समस्या है, क्या मांगे लेके इतने आई हूँ सब जने। अब बुंदेली चुगली से तो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग कितना परेशान हैं। हम लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पे रहते हुए हम लोगों को मतलब इतना काम दे दिया जाता है कि बाकी सब तो ठीक है, ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जितना हम लोगों का मानदेय है उस अनुसार तो बिल्कुल कोई भी कुछ कह नहीं सकते हैं कि मतलब 10,000 में हम लोग, आप समझ सकते हैं कि इस ज़माने और महंगाई के अनुसार और काम के अनुसार हम लोगों को इतना कि हर डिपार्ट से उठाकर कहीं भी रख दिया जाता है कि आपके लिए ये काम है, आपके लिए ये सर्वे है। कोई भी डिपार्ट का यदि सर्वे करना है, यदि सचिव भी हमारी पंचायत का सर्वे करेगा तो वो हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को साथ में लेके चलेगा। स्वास्थ्य विभाग सर्वे करेगा तो हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को साथ में लेके चलेंगे। और हम लोगों का तो जैसा इतना काम है ही कि जन्म से लेके मरण तक हम लोगों का पूरा मतलब काम संभालना है। उसके साथ साथ मतलब और भी विभागों से हम लोगों को इतने सारे काम दे दिए जाते बिना आदेश के, कोई भी आदेश नहीं हो। हालांकि हम लोगों तो लोग वैसे भी, गांव के लोग भी ये कहते हैं कि ये तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इनका तो कोई पद ही नहीं है। तो हम लोगों को हम ये सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसा शासन से ऐसा कुछ हासिल हो जो हम लोगों की पदवी भी कुछ सम्मानी हो। अभी जो हम लोग असम्मान से कह दिए जाते हैं कि वो बड़े पर्स लेके वो जा रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, है ना। तो ये हम लोग मतलब अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और शासन के हित में इतना सारा कुछ कर रहे हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को भी कुछ पदवी पे रखा जाए या कुछ ऐसा मान सम्मान हम लोग के साथ हम लोगों से बोला जाए, है ना। ये नहीं कहा जाए कि उनका देखो बड़ा पर्स वो जा रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। हम लोगों को अलग तरीके से बोला जाता है और अलग तरीके से पहचाना जाता है। ये मैं खुद कह रही हूँ, मैं भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि आपने भी सुना होगा, आप भी मीडिया से कई बार आपके सामने भी ये बातें आती हैं कि कहा जाता है कि वो जा रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो ये क्या है, हर अधिकारी को जिस तरह से अगर हमने सम्मान से जीना, अगर हमें हम सम्मान से जीना है तो हमें संगठन के साथ आगे आना होगा। और शासन से हम ये अपील करते हैं, सम्मानीय हमारे कलेक्टर सर से हम अपील करेंगे कि हमारी मांगों को सुनते हुए प्रस्ताव को हमारे भोपाल में रखा जाए। जो सम्मानीय हमारे शिवराज भैया हम लोगों के, हम बहनों की मांगों को पूरा करेंगे। हमें विश्वास है, विश्वास ही नहीं हम पूर्ण विश्वास जता रहे हैं कि सम्मानीय शिवराज भैया हमारी मांगों को, हम बहनों की मांगों को पूरा करेंगे और वेतन बढ़ाएंगे और सम्मान के साथ जीने का हम लोगों को आश्वासन देते हुए पूर्ण करेंगे। भैया जी हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वाति राय। अब इनके संगे जी हैं भैया बगल में इनकी। अब आपको नाम का है? हमारा नाम है श्रीधर जिला अध्यक्ष। क्या समस्या है आपकी, क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से पहली मांग तो हमारी सबसे बड़ी ये है कि हमें परमानेंट किया जाए और हमारी वेतन वृद्धि की जाए, क्योंकि जो वेतन हमारे ऊपर अभी हमें दी जा रही है उससे तो ना सहायिकाओं का घर चल पा रहा है ना कार्यकर्ताओं का घर चल पा रहा है। दूसरी जो भी कुछ भी काम आता है तो उसमें हम लोगों को रजिस्टर लेना, फोटो कॉपी, सब कुछ हम लोगों को पर्सनल ही कराना पड़ता है। विभाग द्वारा कोई भी फंड हम लोगों को नहीं दिया जाता। तो पहली मांग है कि हमें सरकारी किया जाए और हम लोगों की वेतन 18,000 और सहायिकाओं की 9,000 की जाए। दूसरा हम लोग का ये है कि हमें जो सर्वे या काम जो भी डिपार्टमेंट दिया जाए, जैसे भी कोरोना का सबसे बड़ा, उसमें सबका अपना अपना काम था, लेकिन हम लोगों को पूरे कोरोना के टाइम बाकायदा दिन रात ड्यूटी लगा दी गई, क्योंकि बच्चे हम लोगों की भी है, फैमिली है, हमारी बहनें कार्यकर्ता सब लोग दिन रात उसी में लगी नहीं। आज भी हम लोगों को उस चीज़ में कोई हक अधिकार नहीं कि हम लोग ये कह सकें हम ये काम कर रहे हैं तो हमारा ये पद है या ये हक है। हम लोग अपना हक और पद दोनों ही चाहते हैं। तो भैया जो है कोई नाजायज मांग नहीं है, इनकी जायज़ मांग है कि हमें भी सम्मान मिले और हमें भी 2 पैसे अधिकारी मिले जिनमें से हमारा पेट चल सके, घर चल सके। ये महंगाई के ज़माना में 10,000 रुपया, उनमें भी इन्हें स्टेशनरी खरीदने, पूरा अपना सामान जो भी इनकी किट है वह इन्हें अपने पर्सनल पैसे से खरीदने पड़त। तो जब मांगे, जहाँ तक इनकी जो मांगे हैं भैया ये जायज़ मांगे हैं, कोनो नाजायज नहीं है। सरकार का भी ध्यान दो चाहिए
कि एक ऐसा ही कार्यकर्ता जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इनकी ड्यूटी हर जगह लगा दी जाए। जहाँ हकीकत की बात है, कोनो भी काम है तो आंगनबाड़ी सबसे सस्तो सबसे सुंदर विभाग कहा हुआ, लिया तत्काल बुला लो, इन्हें नहीं करने नहीं है, बुलाओ सब इकट्ठे लगा दो और भैया लगा दे जाए। कोनो भी काम हो तो जब बात हकीकत है कि उनको शोषण तो होता ही है, मानसिक शोषण हो रहा हो, आर्थिक शोषण हो रहा हो, घर को काम करने, घर की जिम्मेदारी भी देखने, लेकिन वो समय बाद में मिलत इन्हें नहीं मिल पाओ तो अपने परिवार की लाने भी इन्हें समय नहीं मिल पाओ। तो कोरोना काल में जो इन्होंने करी है सेवा भैया, ये नारी शक्ति घर साधुवाद बहुत बहुत प्रणाम है भैया कि इन्हें अपनी जी जान लगा के अपने घर परिवार त्याग के सेवा करी कोरोना काल में। तो भैया इनके भी हम विचार जान में, आपको नाम का है, आपको का विचार है आपका? श्रीमती मितली शहरवार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहाय के अंदर अध्यक्ष बक्सवाहा से। मैं सरकार से यही मांग करूंगी कि हम लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि हम लोगों को हमेशा अधिकारियों के द्वारा धमकी दी जाती रहती है कि आपको निकाल देंगे, आपको निकाल देंगे। हम लोग मांग के लिए भी नहीं आ सकते, अपनी जो है अपनी बात भी नहीं रख सकते। हम इतना अधिकार नहीं है हम लोगों को कि हम अपने अधिकारी से ये बोल सकें कि मैडम अगर जो है ना हमें कोई समस्या है और हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम कुछ दिन बाद कर बोले आप पे काम नहीं होता है, दो इस्तीफा, निकलो यहाँ से। जो है भैया इनकी जय स्थिति है, बहुत परेशानी की ज़िंदगी रात इन लोगों की। तो शासन प्रशासन से तो हमारी यही मांग है, अब मांगे और हम आपको सुनवा रहे स्वती राय के द्वारा कि 5 सूत्री जो ज्ञापन दो जा रहा हो तो उसकी मांगे कहाँ है, एक एक करके आप मांगे सुना। आज हमारी बहनें जो यहाँ पे आई हैं ज्ञापन देने के लिए सम्मानीय कलेक्टर सर को, तो वो हमारी 5 मांगे हैं। तो मैं उन मांगों को आपको इस बुंदेली चुगली लाइव के माध्यम से हमारे सम्मानीय चाचा जी सामने हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आंगनवाड़ी में कार्यरत सभी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए एवं सामाजिक सुरक्षा देकर उन्हें उचित श्रेणी में यथाशीघ्र किया जाए। दूसरी मांग है हमारी, आंगनवाड़ी में कार्यरत कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन सेविका को 18,000 और सहायिका को 9,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत देश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय मान्यता देते हुए इनमें कार्यरत कार्यकर्ता एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पूर्व प्राथमिक शिक्षिका, प्री प्राइमरी टीचर और सहायिका को पूर्व प्राथमिक सह शिक्षिका, प्री प्राइमरी असिस्टेंट टीचर को सम्मानजनक पद नाम दिया जाए। चौथी मांग है हमारी, आंगनवाड़ी कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए भी भविष्य निधि पेंशन, ग्रेजुअलिटी और चिकित्सक सुविधा यथाशीघ्र लागू किया जाए। 5वीं मांग है हमारी, आंगनवाड़ी कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारी की तरह अर्जित अवकाश, EL, आकस्मिक अवकाश, CL, चिकित्सक अवकाश और विभिन्न त्योहारों पर मिलने वाली छुट्टियां फैल हैं जो मेरे को लगता है देने, मतलब शासन हम लोगों को छुट्टियां, कोई भी छुट्टियां, मतलब हम लोग अगर छुट्टी के लिए बोलेंगे या अपने अधिकारी या मैडम से तो वो बोल देती नहीं आपके लिए तो कोई छुट्टी है ही नहीं और 3 दिन से ज़्यादा छुट्टी आपको मिलेगी नहीं, चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, चाहे कोई भी दिक्कत आए। तो हमारी 5वीं मांग ये है जो यथाशीघ्र हमारे कलेक्टर सर को हम लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और हमारी सम्मानीय कलेक्टर सर से मांग होगी कि हमारे ज्ञापन को लेकर और शीघ्र ही भोपाल पहुंचाया जाए। ये भैया इनकी मांगे जायज मांगे हम भी जा रहे हैं, कलेक्टर साहब का ज्ञापन देवे भैया सब जने जैसे कि देखो जा सका ये सब जने खड़ी हैं। ये बुंदेली चुगली की लाइव परिस्थिति भैया हम जब इतना ही समाप्त कर रहे हैं, जब तक आप उन्हें खबर देखो, जब तक हम दूसरी खबर लेके फिर आपके बीच में हाजिर होगी, तब तक के लाने भैया सभी जनन का हमारी राम राम।